फिर द्वापर में लोग जब श्री कृष्ण जी आए फिर उनको अपना इष्ट मान के पूजने लगे, और वर्तमान में तो श्री राम से ज्यादा श्री कृष्ण जी की पूजा होती है। अब श्री कृष्ण जी के पुजारियों की तो हालत खराब है, क्योंकि जिसको इष्ट मान के पूजोगे उसके गुण ऑटोमेटिक आपके अंदर आएंगे। क्या श्री कृष्ण जी इष्ट मानकर पूजा करने योग्य हैं? नदी में गोपियां नहा रही हैं, स्नान कर रही हैं, उनके वस्त्र वहां से उठाकर श्री कृष्ण जी पेड़ पर चढ़ जाते हैं। गोपियां कहती हैं हमारे वस्त्र दो, हमारे वस्त्र दो, हम नंगी हैं, हमें लाज आ रही है, हम बाहर कैसे आए। और लोगों के इष्ट श्री कृष्ण जी उनके कपड़ों को अपने हाथों में लेकर पेड़ पर चढ़े चढ़े कहते हैं कि नदी से बाहर आकर कपड़े लो। क्या मनसा हो सकती है गोपियों को नंगा देखने की? इतनी मलिनता। और भगवान में, इष्ट में, उसके पुजारी का क्या हाल होगा? तभी तो आज ये बलात्कार के मामले बढ़ रहे हैं। लोगों की कुदृष्टि पर नारियों पे जा रही है, क्योंकि जिसको हम इष्ट मान के पूजेंगे उसके गुण अवगुण दोनों आपके अंदर आएंगे ही आएंगे। श्री कृष्ण जी ने 8 शादियां की, 8 उनकी औरतें थी। उसके अलावा उन्होंने कितनी स्त्रियों के साथ संभोग किया? एक राजा से युद्ध में 16,000 कुछ औरतें जीत कर लाए, उन सब के साथ उन्होंने संभोग किया। गोपियों के साथ उन्होंने संभोग किया। कुब्जा का वो कुब्ज ठीक करके उसके साथ में उन्होंने मिलन किया। ये भगवान के लक्षण है। ये क्या भगवान भी इतना काम वासना में प्रेरित होता है? क्या भगवान भी कामी होता है? अरे लोग तो भगवान की साधना इसलिए करते हैं कि हमारे 5 विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये हमसे दूर हों, जो भक्ति में बाधक हैं, जीव को स्थिर नहीं होने देते, उसकी बुद्धि को विचलित रखते हैं। और जिसकी हम इष्ट मानकर साधना कर रहे हो खुद ही कामी है, खुद ही वो क्रोधी है। कितने लड़ाई झगड़े किए होंगे, कितने युद्ध किए होंगे, तो हमारे अंदर क्या गुण आएंगे? क्या इंसान सुखी रह सकता है? क्या परिवार सुखी रह सकता है? तभी तो आज देख लो पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी है, घर घर में झगड़े हैं, विषय वासनाओं की बौछार हो रखी है। क्योंकि जिनकी हम पूजा करेंगे उनके गुण हमारे अंदर आएंगे ही आएंगे। अब असल में पूजा करने योग्य इष्ट कौन है? असल में भक्ति किस भगवान की करनी चाहिए? अब इस विषय में केवल सतगुरु रामपाल जी ने आके बताया, वेदों को खोल खोल के बताया, गीता जी को खोल खोल के बताया, एक एक श्लोक को समझाया कि नादानो भक्ति तो उस समय शुरू होगी जब हमें पहले यह पता चलेगा कि भगवान कौन है। आज तक किसी ने बताया है तो नहीं, सतयुग से लेकर वर्तमान तक, संत रामपाल जी के अलावा किसी ने बताया हो कि एक परमात्मा कौन है? आप उस महापुरुष का नाम बता दो। आपने शिरडी के श्री साईं बाबा का नाम सुना होगा। उनका क्या नारा था? सबका मालिक एक। मुंह से बोलते थे सबका मालिक एक, और यूं उंगली करते थे सबका मालिक एक। क्या उन्होंने अपने जीवन काल में कभी किसी को बताया कि वो सबका मालिक एक कौन है? उसकी क्या भक्ति है? वो कैसे मिलेगा? उनको खुद को नहीं पता था। केवल एक नारा बना रखा था, जैसे वर्तमान में लोगों ने नारा बना रखा जय श्री राम। पता है ही नहीं जय श्री राम का, मुंह में तो गुटखा भरा है, नारा लगाते समय आधा तो थूक बाहर निकलता है। गाड़ियों के पीछे लिखा लेंगे हिंदू, कट्टर सनातनी। ना हिंदू की परिभाषा का पता, ना सनातन की परिभाषा का पता।
उनकी गाड़ी का गेट देखिए आप, गुटखा जर्दे के थूक से लाल हो रखा होता है, मुंह से उनके बदबू आती है, फिर भी कहते हैं हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, सनातन का झंडा विश्व में फहराएंगे। क्या करोगे? सबके गाड़ियों के गेट लाल करवाओगे, सबको श्री राम की भक्ति पे लगाओगे, श्री कृष्ण की भक्ति पे लगाओगे, घर घर में कामी क्रोधी लालची पैदा करवाओगे, पूरे संसार का बेड़ा गर्क करवाओगे। तो अपने आप को हिंदू कहने वाले, सनातनी कहने वालों से प्रार्थना है, थोड़ा धैर्य से काम लो। हम जानवर थोड़ी हैं जो भैंसे को भैंसा दिख गए तुरंत मारने को दौड़ पड़े, सींग में सींग फंसा दिया। हमें परमात्मा ने मनुष्य जन्म दिया है, हम इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हमारे को परमात्मा ने बुद्धि दी है विशेष, किसी की बातों पर चिंतन मनन करने के लिए, मंथन करने के लिए, सोचने विचारने के लिए। शील, संतोष, विवेक, दया, अक्षमा, ये कुछ परमात्मा ने हमें विशेष बातें दी है। तो लोगों को थोड़ा विचार करना चाहिए कि वास्तव में हम सनातनी हैं या नहीं है। ये चारों वेद क्यों लिखे गए हैं? मनोरंजन के लिए लिखे गए हैं क्या? ये 18 पुराण क्यों लिखे गए हैं? मनोरंजन के लिए हैं क्या? गीता जी को पढ़ने की सलाह क्यों दी जाती है? गीता का ज्ञान क्यों दिया गया? बच्चों को सुलाने के लिए थोड़ी दिया गया, लोरियां सुनाने के लिए। तो समस्त हिंदू समाज को इस बात पर विचार करना चाहिए, दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, अन्यथा ये 4 दिन का जीवन है और वैसे आजकल मौत का भरोसा नहीं है। आए दिन तो बसों में आग लग रही है, आए दिन रोड पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, सुबह आदमी घर से निकलता है, शाम का पता नहीं ढंग से आएगा नहीं, कितनी प्रकार की बीमारियां हो रही हैं। इंसान को बिल्कुल भी इस बात का अनुमान नहीं है कि तू सुबह घर से निकलेगा शाम को आएगा कि नहीं आएगा। तो थोड़ा विचार करना चाहिए भाई। ये मनुष्य जन्म कोई सुबह खाया, दिन भर बैल की तरह कमाया, शाम को आगे सो गया, केवल इसीलिए नहीं मिला है। 84 लाख योनियों से भिन्न सर्वश्रेष्ठ ये मनुष्य योनि हमें दी है परमात्मा ने। भगवान को पहचान कर उसकी भक्ति करके मोक्ष करवाने के लिए। और भगवानों की जानकारी मिलेगी आपको सनातनी ग्रंथों में, सनातनी शास्त्रों में। और उन ग्रंथों को कौन समझ पाया? उस सच्चे गुरु की आपने पहचान करनी पड़ेगी। पहचान कैसे होगी? उनके प्रवचन सुनने से, उनके सत्संग सुनने से। पक्षपात से दूर हटकर निष्पक्ष होकर जब तक आप किसी चीज को नहीं जानना चाहोगे, आप निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। अगर आप अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग अलपाते रहोगे कि मैं हिंदू, मेरा हिंदू धर्म महान, मैं मुसलमान, मेरा मुस्लिम धर्म महान, मैं सिख, मैं ईसाई, मेरा धर्म महान, आप कभी भी अध्यात्म के निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते। उसके लिए आपको धैर्य की जरूरत है, सामने वाले के प्रवचनों को सुनने की जरूरत है, और सुनकर फिर उसका निर्णय करने की जरूरत है। तो सतगुरु रामपाल जी के सत्संग सुने बिना, सबकी जेब में मोबाइल है, यूट्यूब पर जाओ, सर्च करो सत्संग संत रामपाल जी। और मैं तो प्रार्थना करूंगा, जब तक आप सृष्टि रचना को नहीं सुनेंगे बार बार, तब तक आप संत रामपाल जी के सत्संग भी नहीं समझ पाएंगे। तो जब भी संत रामपाल जी के सत्संग सुनने की आपको इच्छा हो, प्रेरणा हो, ये सारी चीजें जानना चाहते हो, तो यूट्यूब पर सर्च करो सृष्टि रचना संत रामपाल जी महाराज।